नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स जो है वो आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, ईश्वर के क्या संदेश हैं आपके लिए। तो आप अपने इष्ट देव को या जिस किसी भी भगवान को, गॉड को, अल्लाह को आप मानते हो, उनको एक बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड बोल के उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे कि ईश्वर के संदेश जो भी हैं आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पाएँ। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ऐसी रीडिंग से पॉजिटिविटी बहुत मिलती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन का या ईश्वर का, गॉड का कोई ना कोई संदेश ज़रूर होता है। कहीं ना कहीं वो हमारे माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखकर उसको क्लेम ज़रूर कर लिया कीजिए एनर्जी को, ठीक है। चलिए, फर्स्ट एनर्जी गॉड ने दे दी है आपके लिए। चलो मैं और कार्ड्स निकालती हूँ। आई होप आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखा कीजिए। तो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकाले हैं, यदि ज़रूरत होगी तो फिर मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी। तो ईश्वर जो आपको संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि जो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जो भगवान आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है, वो कहना चाहती हैं कि आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। आपका जब जन्म हुआ था इस धरती पर, तब आपने कुछ ना कुछ ऐसे कर्मास किए थे, ऐसे ऐसे कर्म किए थे जिसको कि इस जन्म में आपको भुगतना था, ठीक है। प्योर सोल होने के बावजूद भी, क्योंकि आपका जो नेचर है, आपका बहुत ज़्यादा लविंग नेचर है, बहुत ज़्यादा आप दूसरों की आप हेल्प करते हो, बहुत ज़्यादा जो भी इंसान आपसे जुड़ता है आप उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। और एक जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, वैसे ही आप अपने पर्सन को प्यार करते हो, आप जिससे भी जुड़ें, ठीक है। यहाँ पे लव में रीडिंग नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप जिससे भी आप जुड़ते हैं उसको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं इतना प्यार तो हमें हमारी माँ ही कर सकती है, ठीक है। एक प्योर लव, एक अनकंडीशनल लव। आप चुटकियों में आप दूसरों की आप हेल्प कर देते हो, और उनकी जो सॉल्यूशन है उनकी प्रॉब्लम का आप आसानी से दे देते हो। लोग बाग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी आपने जो पिछले जन्म में जो कर्मास किए थे, उनका कहीं ना कहीं आपको उसका हिसाब देना पड़ा। ऐसी सिचुएशन बनती गई कि जो कि आपने कभी सोची नहीं थी, और उस सिचुएशन के बनने के बाद में क्या हुआ कि आपने खुद को एकदम से एक अकेला महसूस किया। यहाँ तक कि ऐसा भी ईश्वर संदेश देना चाहते हैं कि उस बीच में आपने ईश्वर पर भी ट्रस्ट नहीं किया, उन पर भी आपने विश्वास नहीं किया, और आप अपनी बातों को उनसे भी नहीं कह पाए।
और इस सब का नतीजा क्या हुआ कि आपका जो ऑरा था वो पूरी तरह से नेगेटिव होता गया, और उस वजह से आपने जो भी अपनी लाइफ में किया एक्चुअली आपने नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लिया। ठीक है, तो इस रीडिंग के माध्यम से ईश्वर आपसे बोलना चाहते हैं कि आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, क्योंकि है तो आप प्योर सोल ही, प्योर सोल है। कोई है व्यक्ति जो आपसे कहीं ना कहीं दूर चला गया था आपको छोड़ के। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं था कि इस जन्म में आपने उसके साथ में गलत किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि पूर्व जन्मों में कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई ऐसा कार्मिक ऐसा रिश्ता रहा था। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने भी उसके साथ में अच्छा नहीं किया था, तो वो व्यक्ति आपसे आके टकरा गया। ठीक है, उसने आपको प्रपोज किया, आपके दिल में प्यार जगाया। प्यार जगाने के बाद में आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें किया, कमिटमेंट दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा। लेकिन वो उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने जन्मों के जो कर्मास हैं वो बीच में आ गए। ठीक है, उसी बीच में किसी ना किसी थर्ड पार्टी का ज़रूर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा, थर्ड पार्टी की एंट्री हुई, तो उसने आपके पर्सन को एक तरह से अट्रैक्ट कर लिया, जो कि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही किया गया था। आप में से बहुत सारे लोग 2 महीने से लगातार ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ईश्वर तक वो आपकी जो वाइब्रेशन है वो पहुंची है। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपका कहीं ना कहीं हाई हुआ है। टेलीपैथिकली आप थोड़ा सा अवेयर हुए हो, आपको जानकारी मिली है, और आप कहीं ना कहीं अलाइन हुए हो ईश्वर से इस बीच में। ठीक, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये सिचुएशन है, जो भी आपका पास्ट रहा है, नेगेटिव वाइब्रेशन रहा है, आपका व्यक्ति आपसे दूर चला गया, या फिर आपको कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करना पड़ा है, जो कि मतलब जो आपने सोचा था, जो आपको लाइफ में नहीं मिला, उसकी वजह से आपको जो भी फेलियर का सामना करना पड़ा है, अब ये समय आ गया है जस्टिस का। ठीक, यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहते हैं। पुराने कर्मों का जितना भी लेखा जोखा था वो एक्चुअली अब ख़त्म हो चुका है। अब आपने जो इस टाइम पर पिछले 2-3 महीनों में जो आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने जो मतलब ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश किया है, मेडिटेशन किया है, या जो भी आपका डिज़ायर है वो चीज़ आपने चाहिए, तो ईश्वर अब आपको देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ईश्वर आपको वही देंगे जो कि एक्चुअली आपने उन तक अपनी वाइब्रेशन के थ्रू भेजा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपकी तरफ आने की कोशिश में है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आने की कोशिश में है आने वाले टाइम में, कि जो कि कहीं ना कहीं किसी वजह से आपसे दूर चला गया था। वो सीरियसनेस नहीं थी उस रिश्ते में, प्यार तो था नो डाउट। ठीक है, प्यार बहुत था उस व्यक्ति को आपसे, आपकी केयर भी करता था, चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करके भी रखता था, लेकिन चैलेंजेस बहुत थे उसके साथ में आपके। कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर गया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने उनको मैनिफेस्ट कर लिया, या अपनी बातों में फंसा लिया, अपने जाल में फंसा लिया। ठीक है, तो उस वजह से वो व्यक्ति आपको छोड़ के गया था, तो उस वजह से उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया था। अब वो व्यक्ति आपके लाइफ में दोबारा से एंट्री करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि थोड़ा सा मनी माइंडेड भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मनी माइंडेड के साथ में वो पजेसिव बहुत रहा होगा आपके लिए। आप देखिएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो कि बहुत ज़्यादा पजेसिव रहा, और जिसको ऐसा लगता था कि आप मतलब उसका ही उसकी ही हो। ठीक है, या उसके ही हो। बहुत ज़्यादा एक तरह से हो सकता है कि इतना पजेसिव रहा हो कि रिश्ता भी थोड़ा सा आपको टॉक्सिक फील होने लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या कोई था ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में था। अब वो, हाँ, आपसे इमोशनली भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहा होगा। वो व्यक्ति एक्चुअली आपकी तरफ में वापस आना चाहता है, अभी वापस आने का एक्चुअली सोच रहा है। ठीक है, तो वो व्यक्ति आपके पास में वापस आएगा, अभी सोच रहा है, और ये बिल्कुल इमोशनली आपसे आज भी कनेक्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है,
आपकी जो चीज़ें हैं मतलब आपकी जो ब्यूटी है या आपका जो केयरिंग नेचर है आज भी वो मिस करता है और आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर चुका है, तो बिल्कुल ये व्यक्ति आपके पास आने वाला है। तो ईश्वर का यही संदेश है कि चीज़ें काफ़ी बैलेंस हो चुकी हैं। हीलिंग जो भी हीलिंग प्रोसीजर में आप दोनों का रिश्ता था वो हीलिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आपके पर्सन का भी हार्ट चक्रा ओपन है। आप साइन देखते रहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइन आपको ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। मे बी इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बहुत सारे साइन मिल जाएंगे जहाँ पर कि आप एकदम से श्योर हो जाएंगे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी होने वाली है। ये थे ईश्वर के थोड़े से संदेश जहाँ पर कि आपके पर्सन को भी मैंने ऐड किया है इसमें। तो चलिए मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करके आप क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।